नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो जी हाँ दोस्तों, बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है। यहाँ जो भी रिपोर्ट निकल के आ रही है वो 1000 पॉइंट की रिपोर्ट निकलती हुई देखने को मिले। और ये रिपोर्ट जो है वो बेसिकली निफ्टी में 1000 पॉइंट की मोमेंटम की बातें हो रही है। ये रिपोर्ट क्या है? बेसिकली सीएलएसए ने एक रिपोर्ट निकाल दी है जो कि बहुत ही बड़ी दिग्गज फर्म है, ठीक है, जो कि मार्केट का एक पूरा मोमेंटम डायरेक्शन दिखाती है। और अभी खबर ये निकल के आ रही है कि निफ्टी में 1000 पॉइंट की आगे भी एक विंडो ओपन हो सकती है। अब मामला क्या है? मामला ये है कि सीएलएसए चार्टिस्ट में एक खबर पब्लिश हुई है और ये हुआ है कि अगले 20 दिन में, ठीक है, अगले 20 दिन में 1000 अंक और गिर सकता है निफ्टी। पीएसयू स्टॉक में सबसे ज्यादा जोखिम देखने को मिल सकता है। अब ये चीज देखो मेरी नहीं है, पहली चीज मेरे को नेगेटिव मत ले लेना। ये रिपोर्ट सीएलएसए की है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में लिखा क्या है? तो चीजें ये निकल के आ रही है कि अगले 20 दिन में 1000 पॉइंट तक मार्केट गिर सकता है, ठीक है। निफ्टी में जो चीजें देखने को मिल रही है कि सीएलएसए के टॉप चार्टिस्ट लॉरेंस बालाको ने कहा कि निफ्टी अगले 20 कारोबारी सत्रों में 23,300 के स्तर तक गिर सकता है। इसका मतलब है कि मंगलवार 22 अक्टूबर को निफ्टी 24,470 के स्तर पर बंद हुआ था और इसमें उस स्तर से 1000 पॉइंट से भी अधिक अंकों की गिरावट आ सकती है। तो ये चीज सबसे पहली ये है कि देखो 22 तारीख को आपको पता है 24,470 के आसपास मार्केट क्लोज किया था, ठीक है, मंगलवार की बात कर रहे हैं। अब यहां ये चीज है कि भैया वहां से आपको 1000 पॉइंट की गिरावट आती हुई देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब दूसरी तरफ चीजें ऐसी है कि देखो निफ्टी जो है ना, निफ्टी में अनुमान यह है कि निफ्टी पहले से ही अपने 26,270 के हालिया शिखर से करीब 7% नीचे आ चुका है और उसने 27 सितंबर को छुआ था, ठीक है। तो अभी भी जो लेवल है वहां से भी एक गिरावट जो है, ऐसी बातें चलती हुई देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ खबर ये भी है कि एफआईआई जो पैसा निकाल रहा है ना, वो एक आपको लग रहा है कि भैया चाइना में मार्केट में पैसा जा रहा है। जी हाँ, ऐसा नहीं है, कुछ और चीजें भी सामने आई है, ठीक है। और चीजें यह है कि यहाँ जो चीज है, जो कंट्रीज है ना, चीन के अलावा दक्षिण कोरिया, जापान और इंडोनेशिया भी इसमें शामिल थे। 21 अक्टूबर तक डिजर्व के आंकड़े के अनुसार अकेले इन तीन बाजारों ने 2024 में अब तक 18 बिलियन डॉलर से अधिक का विदेशी निवेशक को आकर्षित किया है, ठीक है। तो बेसिकली चाइना है, दक्षिण कोरिया है और जापान है, ठीक है। और इंडोनेशिया जो है वहां सबसे ज्यादा पैसा जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अकेला चाइना नहीं है भाई, ठीक है, बड़े प्लेयर्स हर एक जगह पे अपने कदम रखते हुए देखने को मिल रहा है। अब देखिए लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज तो यह है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यह है कि देखो अगर मार्केट को तेजी की साइड जाना है, ठीक है, अगर मार्केट को तेजी की साइड जाना है, बुलिश रहना है, बुल्स को एक्टिविटी करनी है, तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है 24,550 से 24,600 का जो लेवल है उसको सस्टेन करना पड़ेगा। जब तक मार्केट इसके नीचे है ना, मार्केट में प्रेशर बनता रहेगा, ये पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि भैया नीचे की साइड 24,300, ठीक है, 24,300 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इस लेवल के नीचे रहेगा ना, उतना निफ्टी में प्रेशर और बनेगा और उसके बाद नीचे की साइड 24,000 की विंडो भी आपको ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बियर एक्टिविटी के लिए 24,300 का लेवल है। इसके नीचे जितना रहेगा मार्केट प्रेशर करेगा और इस रेंज के ऊपर रहेगा, उसके बाद ही मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। तब तक मार्केट में कोई एग्रेसिव बाइंग साइड जाना रिस्की रहेगा। दूसरी तरफ देखो बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। वहां चीजें यह है कि 51,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। कल भी मैंने बताया था कि इस लेवल के आसपास थोड़ा सावधान रहना है मार्केट को। बुल्स जो है
बुल्स उठाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, अब यहां सीनरियो यह है कि अगर मार्केट को गिरना भी है तो इस लेवल के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, इस लेवल के नीचे मार्केट आता है ना तो फिर वहां से नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 50,800 का। ठीक है, 50,800, 50,750 की जो रेंज है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट तक नीचे पॉइंट मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, 250 पॉइंट की विंडो नीचे ओपन हो सकती है मार्केट अगर 51,000 के नीचे अगर रहता है तो। ठीक, अब अपर साइड में ना एक चीज ध्यान रखना, अपर साइड में 51,500। ठीक है, ये पहला एक रेजिस्टेंस है, इस लेवल को काटना पड़ेगा। अगर मार्केट इसको काटता है तो फिर वहां से 51,700 का मोमेंटम भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। यहां बड़ा प्लेयर है। ठीक है, यहां एक बिग प्लेयर बैठा है। जब तक मार्केट के ऊपर ये बैठा रहेगा ना तब तक मार्केट में क्या रहेगा, प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो बेसिकली मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया, लेवल समझा दिया। अब थोड़ा ना चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे मैं कुछ आपको चीजें डिस्कस करने वाला हूं, उस चीजों पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर आज काफी इंटरेस्टिंग बना है। ठीक है, पर शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं, यहां तक देख लिया और लाइक करना भूल गए, मेरे को पता है कर ही दे तो। ठीक है, आपका प्यार ही इतना है तो बताने की जरूरत नहीं रहती, पर फिर भी अगर भूल गए हो तो लाइक जरूर दबा देना। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। अब देखिए, चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो, निफ्टी का डाटा मैंने शेयर किया था 11 बजे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 24,450, 24,400 का सारा खेल है। यहाँ बुल्स ने पोजीशन बनाई हुई है, इंक्रीज भी करी है, इसलिए जब तक इसके ऊपर है शॉर्ट करने की ट्राई ना करें। ठीक है, मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि इसके नीचे जब तक नहीं जाता है शॉर्ट मत करना। ठीक है, दूसरी तरफ नीचे की साइड मैंने आपको एक और डाटा दिया था। डाटा ये दिया था कि 24,500 के ऊपर भी 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के आसपास पोजीशन बनी हुई थी इस स्ट्राइक प्राइस के आसपास। और आपने देखा 24,600 के पास जैसे ही मार्केट गया, वहां से मार्केट को रिवर्स करने की ट्राई करी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बड़ा प्लेयर जो बैठा है ना वो इस रेंज में बैठा है। और आज आपने देखा किस तरीके से डाटा ने काम किया। दूसरी तरफ मैंने बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर समझाया था कि भैया इसी लेवल का खेल है, 51,300, 51,200। ठीक है, इसी रेंज में आपको ट्रेड होल्ड होता हुआ देखने को मिला। और मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर भी समझाया था कि इस टाइप का स्ट्रक्चर मार्केट में चल रहा है, यहाँ बायर बैठा है, ऊपर सेलर बैठा है, इसी तरीके का प्रेशर बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको क्लियर समझाया था कि जब तक मार्केट इस रेंज को काटता नहीं है ना तब तक हमें एग्रेसिव बाइंग साइड नहीं जाना है। ठीक है, और काफी लोगों के कमेंट्स भी मैंने पढ़े। काफी लोग हैं कि उनको आज जिन लोगों ने वीडियो देख के समझा था कि भैया हाँ ट्रेडिंग में थोड़ा ट्रैपिंग जोन में है, वो लोग बच चुके हैं। अगर आपको लाइव मार्केट में ऐसे ही लर्निंग चाहिए तो फ्री में टेलीग्राम का लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से ही जुड़ना है, सर्च करके नहीं जुड़ना है। अब देखिए, सबसे पहले हम आ गए हैं चार्ट पे। और चार्ट पे सबसे पहले ये स्ट्रक्चर देखो। देखो, यहाँ से मार्केट इन्वर्टेड राउंडिंग बॉटम का स्ट्रक्चर बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है ये स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है। देखो, इस तरीके का सिनेरियो आपको बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब जितना बाइंग का फ्लो आया, इधर से जितना भी बाइंग का फ्लो आ रहा था, एक लेवल के पास जाने के बाद, ठीक है, ये जो रेंज है ना, ये कौन सी रेंज है, 24,600 की रेंज। ठीक है, इस रेंज के आसपास आने के बाद ये जो फ्लो है उस फ्लो को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट किया है, मतलब वहां से थोड़ा चेंज करने की ट्राई करी गई है इस रेंज के आसपास। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो रेंज बनी है ना उस रेंज को समझ लो, 24,550, 24,600। ठीक है, पहले अपर साइड में यहां जब तक मार्केट इसके नीचे है बड़ा प्लेयर इंटेक्ट है। ठीक, दूसरी तरफ यहां आप देखो, पहला जो बड़ा प्लेयर आया ना वो इधर आया। ठीक है, बायर जो आया है वो इधर आया हुआ है। दूसरा बायर अगर आप देखें यहां है, हर एक रेंज में यहां से मार्केट को उठाया जा रहा है। देखो, यहां से भी उठाया, यहां से भी उठाया, यहां से भी उठाया, तो बार बार मार्केट को उठाया जा रहा है। तो अब देखो, बेसिकली मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि नीचे की साइड ना 24,400 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। यहां बुल्स ने तगड़ी पोजीशन बना के रखी। मैंने आपको ऑलरेडी यहां से डाटा समझाया था कि जब तक इसके ऊपर है ना शॉर्ट मत करना। ठीक है, अब यहां चीजें यह है 24,400 से 24,350 ये लेवल
काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे रहता है तो पहला एक फिर से साइन मिलेगा सेलिंग का। ठीक है, मार्केट फिर से सेलिंग मोमेंटम में जाएगा। ठीक है, अब ट्रैपिंग, अगर बायर को भी ट्रैपिंग, सेलर को ट्रैपिंग करना है तो इस रेंज को कैसे भी करके यहां सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नीचे के बुला करने के बाद 24,500 का जो लेवल है ना, ठीक है, इसको जब तक मार्केट होल्ड नहीं करता है तब तक ये स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं हो सकता है, तब तक मार्केट में इसी तरीके का फ्लो आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली इस स्ट्रक्चर को होल्ड करना पड़ेगा, 24,500 के लेवल को होल्ड करना पड़ेगा। और असली खेल 24,600 का है। 24,600 के ऊपर मार्केट निकलेगा तभी कुछ बात बनेगी। ठीक, तो स्ट्रक्चर वाइज चलोगे तो आपको काफी कुछ बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज क्या होगा, आप प्रीमियम डीके के शिकार बनोगे। बड़ा प्लेयर जो होता है ना, देखो बड़ा प्लेयर होता है ना, वो फ्लो में नहीं चलता। ठीक है, वो अपनी रेंज का वेट करता है। छोटा प्लेयर होता है ना, वो फ्लो में जाता है, हर एक फ्लो में चला जा रहा है। ठीक है, और एक टाइम पे वो ट्रैप हो जाता है। मतलब इस तरीके की जब चीजें बनती है तब मार्केट में कंटिन्यूसली उनके जो प्रीमियम है वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अब देखिए बैंक निफ्टी के ऊपर आप देख सकते हो किस तरीके का है। यहाँ आप लाइव देख सकते हो, मैंने आपको लेवल बताया था कि इस रेंज के बीच में ट्रैप होगा। ठीक है, यहाँ मैं ट्रैप नहीं होऊंगा, मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा, ये पूरा ट्रैपिंग जोन है। कल बताया था जब ये चार्ट बना भी नहीं था तब। ठीक है, और आज आप देख सकते हो ये चार्ट बन चुका, क्या बना, ट्रैपिंग ही हुआ ना। मतलब यहाँ कोई भी पैसा बना पाया क्या, बताओ। ठीक है, ये चीजें होती है। मैंने 12 घंटे पहले बता दिया था कि इस रेंज में ट्रैपिंग होगी। चार्ट बनने से पहले मैं बता देता हूं कि भैया इस रेंज में ट्रैप होगा, और हुआ। आज आप देख सकते हो किस तरीके का मोमेंटम आया है। तो ये चीजें होती है। ठीक है, लाइक जरूर कर देना गाइस, क्योंकि अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ तो दम है तो भैया लाइक जरूर दबा देना। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है वो भी समझ लेता है, क्योंकि अब यहाँ जो सिनेरियो बना है, अगर थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम लेंगे, 30 मिनट टाइम फ्रेम अगर आप लेंगे ना, तो आपको एक चीज समझ में आएगी। देखो मार्केट एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के पास होल्ड कर रहा है। ठीक है, अगर आप देखें तो यहां पिछली बार भी एक रेंज क्रिएट करी गई थी और इस रेंज में बुल्स ने माल उठाया था। अब फिर से यहां एक रेंज क्रिएट करने की ट्राई हो रही है। ठीक है, अब देखने वाली चीज है कि बुल्स उठाते हैं या बियर गिराते हैं। ठीक, अब देखो बैंक निफ्टी में सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, यहां से इस टाइप का। ठीक है, यहां से हर एक राइस को सेल किया जा रहा है, हर एक राइस को यहां से सेल करने की ट्राई हो रही है। अब मार्केट इस रेंज में चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यह है कि यहाँ सीनेरियो यह है कि देखो अभी मार्केट खड़ा है ना जिस रेंज के पास, सबसे पहले ये जो रेंज है वो निकालनी जरूरी है, 51,500, और उसके बाद 750 का लेवल। ये दो मेजर लेवल है अपर साइड में। जब तक मार्केट ये निकलता नहीं है ना तब तक एग्रेसिव बाइंग साइड जाना थोड़ा रिस्की रहेगा। ठीक है, अब बैंक निफ्टी आप देख लो किस तरीके से आज लोगों को ट्रैप किया। मैंने आपको कल ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस रेंज में ट्रैपिंग होगा, ट्रैप मत होना, इसमें नो ट्रेड जोन है। और आज आप देख सकते हो, और चार्ट बनने से पहले मैंने आपको बता दिया था। तो देखो बेसिकली अभी 51,000 का जो लेवल है ना, 51,100, ठीक है, इसके नीचे जितना रहेगा उतना मार्केट में प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा। नीचे की साइड 51,000 का एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट गया तो समझ लो भैया एक और बिकवाली का ट्रेंड आता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, अपर साइड में ना जब तक ये जो रेंज है ये रेंज निकलती नहीं है ना तब तक थोड़ा एग्रेसिव मत जाना, क्योंकि यहां बैठा है बड़ा प्लेयर। ठीक है, इस रेंज के बीच में 100 पॉइंट की जो रेंज है, इस 100 पॉइंट में बड़ा प्लेयर बैठा है। तो देखो बेसिकली 51,300, 51,400, इस लेवल के नीचे जितना है मार्केट प्रेशर में रहेगा। टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था कि 51,350 के नीचे जितना मार्केट रहेगा बाइंग साइड मत जाना। और आज आप देख रहे हो कितनी बार मार्केट वहां गया और रिवर्स हो चुका। ठीक है, जितनी बार गया वहां मार्केट प्रेशर में ही देखने को मिला था। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, बाकी देखो इसके ऊपर जाएगा ना उसके बाद कुछ चांसेस है कि बुल्स आए। ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तभी कुछ मजा आएगा। 51,400 500 के ऊपर रहेगा तभी कुछ बुल्स की बारी आती हुई देखने को मिलेगी। तब तक मार्केट में जितना इसके नीचे है
मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। मेरा क्लियर कट व्यू होता है भैया, बोलना है तो सीना तान के बोलना है, मेरा ये चीज होती है। ठीक है, फिर सही हो गलत हो वो अलग चीज है, पर बोल देते हैं और हो जाता है, वो एक अपने आप में चीज है। ठीक है, अब देखो हमें शाम को एफ आई का डाटा आएगा वो, और एफ का जो भी डाटा आएगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो उसके लिए आपको बने रहना है।